ये मेरा नियम है, बिना भोजन कराए भोजन नहीं होता। मैं भोजन करने बैठता हूं जब उस समय तक गौरी गोपाल में हजारों लोग प्रसाद पा चुके होते हैं। हजारों को जब तक खिलाऊं ना, खाने में मजा नहीं है। क्यों मेरी मां? तो दानम दुर्गति नाशनम। आप लोग दान करते हैं। गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र वृंदावन में तो चल ही रहा है। प्रयाग राज्य में कुंभ चल रहा है। करोड़ों भक्त कुंभ श्रद्धा से डुबकी लगाने आ रहे हैं। उस कुंभ में भी गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र चल रहा। आप सबके सहयोग से वहां भी भरपेट भोजन मिल रहा सबको। यही है दान। कमाओ बहुत सारा, पर कमा कमा कर किसी भूखे की भूख मिटाओ, किसी के काम आओ। इससे क्या होगा? तुम्हारा धन डबल होता चलेगा। भगवान लक्ष्मी क्या करती हैं? लक्ष्मी वहीं रहती हैं जहां धर्म होता है, और किसी भूखे को भोजन कराना धर्म है। तो आप कहते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो किसी भूखे को भोजन कराओ, वृद्ध माओ को सहारा गौरी गोपाल में मिला, ये धर्म है या नहीं? आपके सहयोग से किसी वृद्ध मां को गौरी गोपाल में छाया मिली, रोटी मिली, दवाई मिली, ये धर्म है। और जब धर्म है तो अर्थ होगा, और अर्थ है तो कामनाएं पूरी होंगी, और कामनाएं पूरी होंगी तो मोक्ष होगा। हमें मोक्ष के लिए गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा, भीख नहीं मांगनी पड़ेगी किसी से, भैया मोक्ष दे दो। हमने धर्म के रास्ते को चुना है, और धर्म से चलेंगे तो मोक्ष तो हमारे कन्हैया यूं ही देंगे। हमें थोड़ी जरूरत है, मोक्ष तो दौड़ के आएगा कि चलो। हमें मोक्ष के पीछे थोड़ी भागना। तुम अधर्म से चलते हो तो तुम्हें भागना पड़ेगा मोक्ष के पीछे। अधर्म से ना चलो साहब, धर्म से चलो। हम धर्म से चलते हैं ना, हमें मोक्ष की भी कामना नहीं है। हम क्यों भागे मोक्ष के पीछे? मोक्ष खुद आए हमारे पास, हम नहीं आएंगे तुम्हारे पास। हमने कोई पाप किया है जो हम मोक्ष के पीछे भागे? धर्म करोगे कल्याण जरूर होगा। धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है तो धर्म भी उसकी रक्षा करता है। आप धर्म से चलो तो सही। आजकल लोगों ने रास्ता बदल दिया, धर्म छोड़ दिया, अधर्म। अधर्म नहीं टिकेगा, नहीं ना, ये सफल नहीं होगा। ये अधर्म कभी सुकून नहीं दे सकता, शांति नहीं दे सकता। ये अधर्म कभी आने वाली पीढ़ी को फल नहीं सकता। आने वाली पीढ़ी को क्या फलता है? धर्म। कल हम लोगों ने कथा में यही सुना कि भगवान ने गिरिराज जी को उठाया, फिर गिरिराज जी को स्थापित किया। भगवान ने सदा धर्म का पाठ पढ़ाया है। गिरिराज जी को स्थापित किया। गिरिराज जी मतलब गोवर्धन। भगवान गोवर्धन मतलब गाय की रक्षा करने का संकल्प दिला रहे हैं सबको। आज गाय बड़ी संकट में है। आज हमारे भारत में सोचिए, हमारा पड़ोसी देश है नेपाल। नेपाल में गौ हत्या नहीं होती, पता है आपको? नेपाल में गाय को राष्ट्र पशु का दर्जा मिला हुआ है। राष्ट्रीय पशु है गाय नेपाल में, लेकिन हमारे देश में गाय को राज्य माता का दर्जा भी नहीं देने चाहते कुछ लोग। बताओ, गाय की हत्या, आप कितने लोग गाय को माता मानते हो? मानते हो? जब गाय तुम्हारी माता है तो तुम्हारी माता की हत्या हो जाए तुम्हें स्वीकार है? तुम शंकर जी के मंदिर में जाते हो, नंदी महाराज मिलते हैं,
हाँ या ना? गाय का बछड़ा है नंदी, गाय का बेटा है नंदी। जब नंदी गाय का बेटा है तो वो नंदी बूचड़ खानों में कट रहा है। जिस नंदी की तुम पूजा करते हो, जो नंदी के बिना शंकर जी का मंदिर अधूरा है, नंदी के बिना शंकर जी का मंदिर अधूरा है। वो नंदी जो शिव के मंदिर को पूरा करता है, वो गाय जो आपकी गृहस्थी को पूरा करती है, दूध से, दही से, छाछ से, लस्सी से, पनीर से, घी से। आज वो गाय क्या कहे, वो बोल पाती तो बोलती गाय कि भाई तुम मुझे माता कहते हो पर मुझे कटवाते हो बूचड़ खानों में, कत्ल खानों में। कोई नेता गाय के पक्ष में बात नहीं करता देश में। किसी को क्या पड़ी है, गाय कट रही है, गाय मर रही है तो मर रही है, किसका क्या जा रहा है। लेकिन हमारे देश के साधु संत बेचारे रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, नेताओं से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, भैया हमारी सुन लो, गाय को राज्य माता, राष्ट्र माता का दर्जा दिला दो, गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाओ। जब राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी मोर हो सकता है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है बोलो? जब भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर हो सकता है, जब गांधी जी राष्ट्र के पिता हो सकते हैं बिना कुछ किए, तो गाय तो सबके पुरखों को दूध पिलाई है, तो राष्ट्र माता काहे नहीं हो सकती है? गांधी जी पिता बने बैठे जबरदस्ती। जब गांधी जी को राष्ट्र का पिता बनाया जा सकता है, तो गाय को राष्ट्र की माता नहीं बनाया जा सकता? बोलो भाई, गाय राष्ट्रीय मां बनने के योग्य है या नहीं है? क्यों है? क्या विशेषता है? हम सनातनी हैं साहब, हमारी कोई भी पूजा गाय के गोबर से जब तक लीपा ना जाए तो यज्ञ नहीं होता। जब तक गाय के गोबर से लीपा ना जाए तब तक कोई भी यज्ञ नहीं होता। गाय के गोबर से ही गौर गणेश बना के पंडित जी पूजा कराते हैं, गोबर से गौर गणेश, हाँ या ना? गाय का गोबर लीपा पोती में काम आता है, यज्ञशालाओं में। पहले तो आंगन घर के सबके घर में गाय के गोबर की लिपाइयां होती थी, हाँ या ना? चूल्हा सबका गाय के गोबर से लीपा जाता था। गाय के दूध से जब तक खीर ना बनाई जाए तब तक यज्ञ की अंतिम आहुति नहीं होती। पता है आपको? गाय की अंतिम आहुति, यज्ञ की अंतिम आहुति किसकी होती है? गाय के दूध से बनी खीर। जब दशरथ जी ने खीर का हवन किया तब वही खीर लेकर यज्ञ भगवान प्रकट हुए और उसी खीर को खाने से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का प्राकट्य हुआ। ये वही खीर है। खीर, यज्ञ में जो घी प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है बोलो? भैंस के घी से यज्ञ नहीं हो सकता, बकरी के घी से यज्ञ की अनुमति नहीं हो सकती। वेद कहते हैं कि गाय के दूध से ही, गाय के घी से ही यज्ञ होगा। आज तुम्हारे घर में भगवान, तुम्हारे घर में जो पूजा वाला घी तुम खरीद कर लाते हो, आजकल आप लोग घर में हवन करते हो ना, तो हवन में जो घी लाते हो कहां से लाते हो बोलो? बाजार से। वो घी कितने रुपया किलो होता है? बाजार में पूजा के नाम से घी बिकता है। पूजा वाला घी देना भैया जरा। पूजा वाला घी कितने का आता है? 300 रुपया किलो। अब पूजा वाला घी 300 रुपया किलो है और खाने वाला घी 800 रुपया किलो है। तो पूजा वाले घी में घी कितना होगा? चर्बी होती है सुअर की,
नकली घी कैसे बनता है? सूअर की चर्बी से। हाँ या ना? अभी तिरुपति बालाजी में मिलावट हुई, क्या मिलाया? घी की जगह चर्बी वाला घी तो मिलाया था, वही 300-500 रुपया किलो वाला, 300-400 रुपया किलो। 400 रुपया किलो में देसी घी कैसे मिल जाएगा भाई साहब? कैसे मिलेगा? 1 किलो घी बनाने में कम से कम 10 से 12 किलो दूध चाहिए। अब दूध ही 50 रुपए के हिसाब से देखो तो 500 रुपया का तो दूध हो गया 10 किलो। 600 का दूध हो गया यदि 12 लीटर यदि दूध लगा 1 लीटर घी के लिए तो 600 रुपए का तो केवल घी दूध है, तो 300 रुपए लीटर घी कैसे आ सकता है? यदि आ रहा है तो वो सूअर की चर्बी है। और आप बाजार के घी से स्वाहा स्वाहा स्वाहा। सुनो, ये पाप है। कभी भी घर में हवन करो तो हवन के पहले 10 दिन पहले से घी की व्यवस्था में लगो। बाजार के घी से कभी पूजा में यज्ञ में आहुतियां ना डालो। बाजार का घी आज लगभग मिलावट का है। घर में ही बनाओ देसी गाय का, घर में गैया रखो, शुद्ध गाय का दूध रखो, गाय के दूध का प्रयोग करो। अब तुमसे गाय कहां रखी जाए, कहां दूध निकाला जाए, तो खाओ फिर सूअर की चर्बी। करो अपने धर्म को भ्रष्ट, सूअर की चर्बी का हवन करो। अब तुम्हारा आलस्य ही तो तुम्हें यहां तक पहुंचा दिया। हिंदुओं का पतन काहे हो गया? क्योंकि हिंदू अपने कर्म से गिर गया। हिंदू का कर्म क्या है? गाय को माता मानना, घर में गाय रखना। अब हिंदू कर्म से इतना च्युत हो गया, मीन्स गिर गया, कि गाय नहीं रखता, कुत्ता रखता है। अब गैया रखोगे नहीं तो घी कहां से आएगा? फिर तुम रहो बाजार के भरोसे। और बाजार में फिर जब तिरुपति बालाजी के लड्डुओं में मिलावट दुनिया ने कर दी, तो तुम्हारे घर में जो घी आ रहा है वो कौन सा शुद्ध आ रहा है? तुम्हारा धर्म ही भ्रष्ट हो रहा है। अब गाय को सरकार पता नहीं कब राष्ट्र माता का दर्जा देंगी। क्यों? गाय को सम्मान मिलना चाहिए कि नहीं? भगवान कृष्ण ने गाय की सेवा की, गाय की रक्षा की। बस हम लोगों के दुर्भाग्य देखिए, हम लोगों के होते हुए गाय कट रही है और हम लोग कोई प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। ये दास अनिरुद्ध ने तो एक प्रयास किया, हमने सरकारों से कहा, नहीं सुने तो हम क्या करें? कह ही तो सकते हैं, लड़ तो नहीं सकते। किससे लड़ने जाएं? हमारा धर्म है कहना, शब्दों की ताकत अब जितनी हम उतना कह रहे हैं। और हमने तो गौरी गोपाल गौशाला में 400 गैया रखी हैं, 100 से ज्यादा नंदी है। हम तो गौ माता की सेवा करते हैं जितनी बनती है। मरेंगे तो भगवान यमदूत यमराज भगवान हमसे पूछेंगे, क्यों भाई तुमने गौ माता के लिए क्या किया? तुम्हारे होते हुए गाय मरती रही। हमने कहा प्रभु हम तो गाय की सेवा जितनी बन पड़ी हम कर पाए बस। ये तो जिम्मेदारी राजा की है ना। हमारे मोदी जी चाहें तो जैसे 500 का नोट मोदी जी बंद कर सकते हैं। मोदी जी के एक बार के कहने से यदि 500 का 1000 का नोट बंद हो सकता है, तो एक बार के कहने से गौ हत्या भी तो बंद हो सकती है। पता नहीं मोदी जी क्यों नहीं कह रहे हैं। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? गौ हत्या बंद होनी चाहिए कि नहीं? कितने लोग चाहते हैं कि बंद हो? इसलिए गाय के लिए थोड़ा सा प्रयास आप लोग किया करो। क्या प्रयास कर सकते हैं आप लोग बताओ? आपका जो नेता है, अपना विधायक, आपके सांसद जी के साथ आप फोटो सांसद फोटो फोटो फोटो
सांसद जी के साथ फोटो खिंचाते हो, विधायक के साथ फोटो खिंचाते हो, एक बार दबाव तो बनाओ। भारत की आम जनता चाहती नहीं कि गौ माता को राष्ट्रमाता बनाया जाए या गाय की हत्या बंद हो। यदि तुमने दबाव बनाया होता नेताओं को कि भाई हम तुम्हें वोट तब देंगे जब गाय के लिए तुम बात करोगे। आज कौन नेता गाय की बात कर रहा, जरा एक का नाम बताओ। इतने सारे सांसद हैं हमारे देश में, लगभग कितने 500, लगभग 400-500 हैं। कितनी सीट है भाई? 400, 545 लगभग। जो भी हो, हम राजनीति का ज्ञान रखते नहीं है। हम तो बस ये कहते हैं जितने सांसद हैं लगभग 545 के लगभग जो भी हैं, इन सांसदों में 500 से ज्यादा सांसद हैं इस देश में। एक भी सांसद नहीं कहता वहां पर कि गाय को राज्य माता का, राष्ट्र माता का दर्जा दो। वो तो मैं बंबई कथा करने गया तो वहां कथा में वहां के मुख्यमंत्री आए, एकनाथ शिंदे जी, पूर्व मुख्यमंत्री। उन्होंने कथा सुनी और कथा सुन के उन्होंने गाय को राज्य माता का दर्जा दिलाया। पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने गाय को राज्य माता का दर्जा दिया और वो मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे जी, महाराष्ट्र के। आज तक के सारे मुख्यमंत्रियों में सबसे बढ़िया काम एकनाथ शिंदे जी ने किया, गाय को राज्य माता का दर्जा दिलाया। बाकी कोई सुनता ही नहीं। अब लड़े किससे ये बताओ। आप लोग कितने लोग अपने विधायक सांसद से कहोगे भाई गाय को, थोड़ा गाय के बारे में भी बात होनी चाहिए कि नहीं इस देश में? टीवी पर इतनी डिबेट होती है, टीवी पर इतना खौ 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 भाव भाव चलता रोज न्यूज चैनलों पर, हाँ या ना? एक भी डिबेट गाय के ऊपर नहीं होती। बोलो हाँ। मतलब नेता चाहते ही नहीं कि गाय की हत्या बंद हो। और गाय की हत्या कौन कर रहा है? हिंदू के मुसलमान? बोलो बोलो बोलो। नहीं, गाय की हत्या मुसलमान कैसे कर लेगा? सरकार तो हिंदुओं की है ना। बूचड़ खानों के लाइसेंस कौन दे रहा है? मुसलमान लाइसेंस बांट रहा है कि हिंदू बांट रहे हैं? बताओ। गृह मंत्री या जिसके अधिकार में लाइसेंस देने का परमिशन होगा वो नेता तो हिंदू है ना, जो लाइसेंस बांट रहा है। हर साल रिन्यू करते होंगे तो रद्द क्यों नहीं करते? साइन किसके हैं उस लाइसेंस में? हिंदुओं के कि मुसलमानों के? बोलो। आज सारे बूचड़ खानों के लाइसेंस देखे जाएं तो सारे सिग्नेचर हिंदुओं के होंगे, हाँ या ना? सही है कि गलत है? क्योंकि सत्ता पर मुसलमान तो नहीं है ना भाई, सत्ता पर तो हिंदू है। और जब हिंदू है तो फिर हत्यारा मुसलमान कैसे हुआ? बताओ। जो बूचड़ खाने में लाइसेंस में साइन कर रहा है, हत्यारा तो वो हुआ ना, और वो सत्ता पक्ष से है, वो एक हिंदू है। अरे हाँ या ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा वाला नेता साइन कर रहा हो? चेक करना ये गूगल में कि ये बूचड़ खानों को लाइसेंस देने का अधिकार किसका है, और जो दे रहा वो नेता कौन है। तो मतलब यदि वो साइन कर रहा है तो उसके क्षेत्र की आम जनता भी तो हत्यारी हुई ना गाय की। तुमने ऐसे आदमी को नेता बना के बिठाया जो गौ हत्या की परमिशन दे रहा है। भाई परमिशन दी जा रही है तब ना गौ हत्या हो रही है। परमिशन ही ना दी जाए, क्या माई का लाल किसकी ताकत के गाय की हत्या कर दे? क्यों, बात सही है कि गलत है? आप लोगों को मतलब ही नहीं है। आप तो नेताजी
सिलेंडर के दाम कम करा दे, फ्री में दिला दो, हमारी वोट तुम्हारे लिए। और नेताजी वो एक पौआ दे देना हमें, बड़ा वाला पौआ। आजकल तो चुनाव शराब में होते हैं और माताओं को क्या चाहिए? साड़ी। नेताजी एक साड़ी दे देते हैं, ले पहन। वो बढ़ती है चुनाव के पहले साड़ी, या माताएं टूट टूट पड़ती है कि ऊपर गिर जाती है, भले मर जाएं 100 रुपट्टी की साड़ी के लिए। कोई ईमान ही नहीं है, कोई धर्म ही नहीं है। मैं मेरी माँ, धर्म से चलो मेरी माँ। नेताओं की साड़ी और नेताओं के 2 कौड़ी में बिको ना। कह पाओ नेताओं से कि नेताजी अब की बार वोट तब होगी जब गौ हत्या बंद करोगे आप। कोई कहते ही नहीं है ना। तुम साड़ी लेके खुश, शराबी शराब लेके खुश। अब गाय का बात करे कौन? गाय की क्यों जी? बात सही है। तो गाय का हत्यारा कौन है? जोर से। हम सब हत्यारे हैं। जितने लोग गाय को माता कहते हैं, तुम ही तो माता कहते हो। और जिस गाय को तुम माता कहते हो, उस माता का एक पक्ष भी तो तुमने ना रखा ना। एक बार तुमने नेता से बोला तो होता। तुमने राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा। तुम मत बोल राधे कृष्णा 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 राधे श्याम 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 राम श्याम Next.